हमारी जब बुद्धि पवित्र होती है और प्रवीण होती है, दो बात समझना। जब बुद्धि पवित्र होती है तो ये बात आती है कि लोगों को लाभ मिले, दुख निवृत्ति हो, रोग निवृत्ति हो, ये पवित्र बुद्धि का लक्षण है। और प्रवीण हो तो अच्छी अच्छी खोज करेगी, शोध करके, उसका प्रयोग करके, जांच करके फिर उसे सही दवा के रूप में हम समाज में उतारते हैं। ये पवित्र और प्रवीण बुद्धि। अपवित्र और प्रवीण बुद्धि समझना, अपवित्र और प्रवीण बुद्धि। अपवित्र बुद्धि वो प्रवीणता पूर्वक ठीक वैसे डुप्लीकेट बनाएगा और रुपया निकालेगा। लोग मरे या लोगों को दुख हो, उसे कोई मतलब नहीं, पर प्रवीण है उसकी बुद्धि, क्योंकि आपकी प्रवीणता को ठीक नकल कर रहा है, इसलिए बुद्धि प्रवीण है, लेकिन अपवित्र है। तो हमारी बुद्धि पवित्र और प्रवीण हो और समाज के लिए हम कोई ऐसा कार्य कर सके जिससे उनकी दुख की निवृत्ति हो और उसमें हम धैर्यपूर्वक चल सके, इसके लिए हमें अध्यात्म बल की जरूरत है। अध्यात्म बल के बिना हम परोपकार में टिक नहीं सकते। परोपकार का मतलब पानी पिला दिया और दोबारा हम उसकी तरफ देखे नहीं, वो हमारी तरफ देखे नहीं। तो ये क्षमता जो आती है परोपकार की, शुद्ध क्षमता, कि अगर मुझे जरूरत पड़े तो पैसा लगा करके, दवा बना करके गरीबों में बंटवाऊंगा, जो बीमार है उनको दूंगा, अगर वो हमें फीस दे सकते हैं तो ठीक, नहीं दे सकते तो फिर ही दूंगा। ये परोपकार की क्षमता भगवान की तरफ से आती है। और भगवान की कृपा का अवलोकन करना, उसमें डूबना, ये नाम जप से होता है। नाम जप करो, पवित्र आहार करो, सत्संग सुनते रहो, और समाज में ही भगवान बैठा हुआ है। वो केवल मंदिर में नहीं बैठा हुआ, वो सबके हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। अगर आप बीमारों में भगवान का दर्शन करके और अपनी शोध की हुई औषधियों से उनकी दुख की निवृत्ति कर पाए तो बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। और नाम जप चल रहा है इसलिए आराधना हो जाएगी, साधना और आराधना से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।